कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में बास। प्रेम भक्ति सो धरे, प्रगटत जन रैदास। रविदास जी कहते हैं कि जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनका निवास नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना सच में फिर से उनकी मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हो गई हो। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा। वेद कतेब कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। संत रविदास जी कहते हैं कि भगवान एक ही हैं। उनके राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम और राघव अलग अलग नाम हैं। सभी वेद, कुरान और पुराण जैसे सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया हुआ है और ये सभी ग्रंथ एक ही ईश्वर की भक्ति का पाठ सिखाते हैं। हरि साहीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर जमपुर जाएंगे, सतभासे रविदास। रविदास जी कहते हैं हीरा बहुमूल्य है और हीरे से बहुमूल्य है हरि। जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य चीज़ों की आशा करते हैं, उन्हें नरक जाना ही पड़ता है। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। इंसान के कर्म ही होते हैं जो उसे महान और नीच बना देते हैं। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात। रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं कि केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता मिलता ही रहता है और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता और पूरा तना खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। संत रविदास जी कहते हैं कि जातियों का भेदभाव करते करते इंसान भी एक दिन खत्म हो जाता है, पर कभी आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाता है। इसीलिए भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। रैदास कहे जाके हदे, रहे रैन दिन राम। सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। संत रविदास कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जिस हृदय में दिन रात श्री राम प्रभु का नाम वास करता है, वह हृदय
स्वयं राम के समान हो जाता है। श्री राम के नाम में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता और ना ही कभी काम भावना का शिकार होता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सिंचिवो, फूले फले अगाय। संत रविदास जी कहते हैं कि सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सुखा दिया जाए तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे पाता। भक्तजनों, आज हम आपको संत शिरोमणि श्री रविदास जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत प्रेरणादायी है। हम धर्म परायण अति पावन तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम धर्म परायण अति पावन तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऐसे संत विरले ही होते हैं जिनकी प्रेरणा से लोगों के जीवन का कल्याण होता है। तो आइए उनका जीवन परिचय जानते हैं कथा के माध्यम से। नमो नमो हे संत शिरोमणि कोटि स तुम्हें प्रणाम। अमर आपका प्रेम सदा ही अमर आपका नाम। गुरु की कृपा पाते जो जन भव तर जाते हैं, सदकर्मों से ही गुरु मिलते दया को पाते हैं। आप तो गुरु जी बड़े धनी गुणवान कहाए हो, पार ब्रह्म परमेश्वर की आप भक्ति पाए हो। माता पिता कर्मा संतोखा दास कहाए हैं, चर्मकार परिवार आपका कर्म निभाए हैं। गांव आपका गोवर्धनपुर सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जन्म ही विशेष कारणों से हुआ था, जो धर्म के प्रति सदैव जागरूक रहे और श्री हरि का गुणगान आजीवन करते रहे। जन्म से आपने कर्म सदा सद्गुण अपनाए हैं, हरि की भक्ति नित अपना कर चैन को पाए हैं। बड़ी ही निष्ठा धर्म के पथ चल कर्म को नित करते, लगन लगी
श्री हरि के चरणों में नित हरि को भजते। एक बार की बात है भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, सत्य है ये घटना जो आज हम तुम्हें बताते हैं। चर्मकार का कार्य जो होता वो नित करते हैं। रविदास की कुटिया पर एक ब्राह्मण आते हैं। आगे क्या होता है भक्तों ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है भक्तों, एक ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करने को जा रहे थे। उन्होंने श्री रविदास जी को प्रणाम किया और बताया कि मैं गंगा मैया में स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी बातों को सुनकर श्री रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक मुद्रा दी और कहा, ये मुद्रा आप गंगा मैया को दे देना। फिर क्या होता है आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। नमन किया ब्राह्मण ने रवि को और है बतलाया, जा रहा हूँ गंगा को नहाने दर्शन को इति आया। ब्राह्मण की सुन बात संत ने फिर है बतलाया, देना भेंट ये मुद्रा माँ को ब्राह्मण को समझाया। मुद्रा ब्राह्मण ने फिर किया है प्रस्थान, पहुँच के गंगा तट पर उसने किया गंगा प्रणाम। तभी वहाँ पर माँ गंगा ने अचरज बड़ा किया, ब्राह्मण के हाथों से आकर भेंट को मान लिया। के बदले में ब्राह्मण कंगन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब ब्राह्मण देव वहां से आए तो उन्होंने सोचा कि माँ गंगा ने जो उपहार दिया क्यों ना उसे राजा को सौंप दूं, क्या पता खुश होकर राजा हमें कुछ उपहार ही दे दे। करिए स्नान को ब्राह्मण देव वहां से आए हैं, रास्ते में फिर ब्राह्मण देव जी युक्ति बनाए हैं। सोच रहे कि राजा को घर कंगन देवे हम, खुश हो जाएंगे राजा से पाएंगे धन हम। ब्राह्मण देव ने राजा को जा कंगन भेंट किया, राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को है धन दिया। कंगन रानी ने देखा तो मन को भाया है, दूसरा कंगन लाने को फिर तो बतलाया है। राजा फिर तो ब्राह्मण को महलों में बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस
कंगन राजा को दिया तो राजा ने कहा, इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है? उनकी रानी को भी ये बहुत पसंद आया। उन्होंने भी कहा, इसका दूसरा जोड़ा मंगवा लीजिए। राजा ने फिर ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, अगर इसका जोड़ा तुम नहीं लाए तो तुम दंड के भागी बनोगे। बोले राजन ब्राह्मण, दूजा कंगन लाओगे? नहीं जो लाए कंगन तो फिर दंड को पाओगे। राजा की सुनवाणी ब्राह्मण अति घबराया है। दौड़ा दौड़ा रविदास के पास में आया है। सारी बातें ब्राह्मण ने रविदास को बतलाई। दास आपके शरण गुरुजी अर्ज है लगाई। अपनी कठौती से जल ले गंगा को याद किया। माँ गंगा ने रविदास को कंगन दूजा दिया। रविदास से ब्राह्मण देव जी कंगन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देव ने कंगन को लेकर राजा को दे दिया। राजा खुश हो गया और उसने बहुत सा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। इस घटना के बाद रविदास का नाम संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने ब्राह्मण से दूजा कंगन पाया है। खोल दिए भंडार, खूब ही दान लुटाया है। रविदास ने जीवन अपना भजन बनाया है। परोपकार करना नित ही फिर कर्म बनाया है। संत शिरोमणि रविदास बड़े महान कहाए हैं। कई गाथाएं प्रचलित जिनसे ख्याति पाए हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा जी आ जाती हैं। कई रचनाएं रविदास की ख्याति पाती हैं। लिखे मुनेंद्र प्रेम जी देव सुकुंदन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सतगुरु जी तेरे दर्शन को, सतगुरु जी तेरे दर्शन को आए हैं बच्चे तेरे, आए हैं भगत तेरे, आए हैं भगत तेरे। माँ कलसा का राज दुलारा, माँ कलसा का राज दुलारा,
संतों पिता की आंखों का तारा, संतों पिता की आंखों का तारा, माँ कलसा का राज दुलारा, संतों पिता की आंखों का तारा। सतगुरु जी तुम्हें शीश झुकाने को, सतगुरु जी तुम्हें शीश झुकाने को आए हैं बच्चे तेरे, आए हैं भगत तेरे, आए हैं भगत तेरे। काशी बनारस धाम गुरादा, काशी बनारस धाम गुरादा, संग ते जपले नाम गुरादा, संग ते जपले नाम गुरादा, काशी बनारस धाम गुरादा, संग ते जपले नाम गुरादा। सतगुरु जी तेरा सत्संग करने को, सतगुरु जी तेरा सत्संग करने को आए हैं बच्चे तेरे, आए हैं भगत तेरे, आए हैं भगत तेरे। गोल्डी मुजाफत महिमा लिखदा, गोल्डी मुजाफत महिमा लिखदा, गुरु रविदास कण कण विच दिसदा, गुरु रविदास कण कण विच दिसदा, गोल्डी मुजाफत महिमा लिखदा, गुरु रविदास कण कण विच दिसदा। सतगुरु जी तेरा सिमरन करने को, सतगुरु जी तेरा सिमरन करने को आए हैं बच्चे तेरे, आए हैं भगत तेरे, आए हैं भगत तेरे।